गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन मैंने आपको 11th क्लास के प्रो सेक्शन में लेसन 2 पढ़ाया था और लेसन 2 को मैं 15 पैसेज पढ़ाया था। आज 16वां पैसेज देखिए। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और है। मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ा तथा धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा। The night drags on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in the remote corner of the world. तो रात ठंडक में लगातार पंप से पाइप निकालने, नाव का परिचालन करने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। हमें अपने रेडियो से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। Sue had swollen almaringly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of the injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. स्यू का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था। उसकी आंखों में भी सूजन थी और उसने अपने बाजू का गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि उसने अपने चोटों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, उसने उत्तर दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। 19 है। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take now 20 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below down to the key. In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull expected a few cupboard partitions. तो 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो गया कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा छेद नहीं था और जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का प्रमुख कैथी ढांचा टूटकर नोटल पर गिर गया था। वास्तव में दाईं ओर का एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के, खानों के और किसी चीज पर टिका नहीं था। 20वां है। We had survived for 14 hours survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach the Australia. लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक
तो हम बचे रहे, लेकिन बेवफा कार ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक सबूत नहीं बच सकी थी। I checked our chart and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, El Elmasterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but use unless the wind and seas abated so we could host sail, our chances would be slim. Indeed, the great wave had put our inexorably engine out of action. तो मैंने चार्ट का निरीक्षण किया और गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप, उनमें से एक आइल एस्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। हमारा बचाव विशाल सागर से इन दो सुइयों के छेद जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर ही हो सकता था, लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे तथा हमारी बचने की आशा बहुत कम थी। उस विशाल लहर ने हमारा सहायक इंजन क्रियाहीन कर दिया। बस बेटा यहीं तक, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।